सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पौन नौ द्वारी प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी। इकना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नौ नवनिध। तिसदा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शरीर रूप गुफा विच हरि परमेश्वर ने अपनी अंश नूं टका के इस गुफा की 10 दरवाजे बना दिते। आम करके गुफा उन्होंने कहते ने जिहदे विच आम दरवाजे नहीं होंदे, पर यह शरीर रूपी गुफा इहो जिही है जिहदे विच 10 दरवाजे ने। एडी शब्दावली आपां कल भी समझी सी, इसे पौड़ी की विचार अज भी फिर समझनी है। मैं बेनती की सी कल भी, कुछ एक थावां दे उत्ते प्रचारकों की बदनीति कारण जां ना मिलदा सहयोग के कारण गुरबाणी के अर्थ असीं उवें नहीं कर पाए जिवें करने चाहिए ने। उहदे विचों जिहड़ा 10वां द्वार है, इहदे बारे विच बड़ियां विचारां जिहड़ियां ने वो सिख कौम दे विच प्रचलित ने, पर बहुतियां विचारां जिहड़ियां ने वो योग मत तो प्रभावित ने। गुरमत की मनदी है 10वां द्वार, उहदे च थोड़ी जी शब्दावली आपां कल विचारी सी। साडा सारा कुछ ही जोगियां नालों वखरा है। जोगी की रीस असीं क्यों करांगे? क्योंकि जोगी नूं तां जुगत भी नहीं पता रब नाल जुड़ना किवें है। जिन्हों जुगत भी नहीं पता तो उहदे कोलों की सिखना होया, वो तो उजाड़े का कारण है। दूजी बेनती की सी भी बाबा श्री चंद खुद जिहड़े ने वो योग मत वाले पासे प्रभावित हो गए तो गुरु साहब ने उन्होंने प्रमाण नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब जे असी भी उस राह के पांधी होवांगे तो गुरु सानू प्रवान नहीं करेगा, गुरु कबूल नहीं करेगा। तीजी अर्ज की सी भी सब तो वध चर्चा जिहड़ी गुरु नानक साहब ने वो जोगियां नाल कीती, पर हैरानी की गल है जोगियां दा एक भी वचन गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित नहीं है। हालांकि जिहड़े भगत गुरु नूं नहीं भी मिले उन्होंने विचार चर्चा भी नहीं हुई, पर उन्होंने बाणी अंकित है, जोगियां का कोई शब्द अंकित नहीं। जिहड़े जोगियां ने सवाल किए ने उसकी शब्दावली गुरु जी ने बख्शिश की हुई है। इसलिए आपां नूं इस पौड़ी की विचार है जिहड़ी वो बड़े ध्यान नाल विचारनी पेगी। अज एक एक शब्द नाल लेके चलने हैं, जिथे जिथे लोड़ पई ते आपां रुकांगे। हर जियो गुफा अंदर रख के, ये लोग सोचते सन असी घर परिवार तो किनारा करके जंगल विच जाके किसी गुफा विच बैठ के, वैसे बहुतियां गुफावां जिहड़ियां ने वो बुद्ध धर्म ने प्रचलित कीतियां ने। उस तो पहला गुफावां दा इन्ना नहीं सी। बुद्ध धर्म तो बाद विच फिर योग मत इहदे तो प्रभावित होया। फिर वो
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तेरी शरीर ही रब ने गुफा बनाई है। ये अपने आप च एक गुफा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਗਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੈਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਸਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਗਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ, ਉਹ ਰਾਗ ਨਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਚੀ ਲਵੈ ਬਿਨ ਦੇਨ ਮਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਰੀਬ 28-29 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਦੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
तो बेनती जिहड़ा पवन का वाजा है ये सिर्फ दुनिया नाल साझ पाउण वास्ते है। जिन्नी मैं गलबात बोलदा है, क्योंकि बोलण नाल ही सारे संबंध बनते हैं। जदों संबंध टुटदा है तो की हुंदा, असीं बोल चाल बंद करने, जिहदे नाल बोल चाल बंद हो जाए उहदे नाल संबंध टुट जाएगा। संबंध जुड़ जाने का मतलब की हुंदा है, बोल चाल शुरू हो जाए। सच करके जानियो, जे जगत नाल साझ पाउणी है, संसार नाल साझ पाउणी है, गुरु कहण लगे मैं तैनूं पवन दा बाजा देण लगा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ। ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਧਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਚਿੱਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ। 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਨੱਕ ਦੇ ਛੇਕ ਨੇ, 2 ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਛੇਕ ਨੇ, 6 ਹੋ ਗਏ। 1 ਮੁਖ ਹੈ, 7 ਹੋ ਗਏ। 2 ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੇ, ਇਹ 9 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 9 ਹੀ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ 9 ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖ ਬਦਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਰੋਤ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਚ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
कोई इलाज नहीं। तुसी नहीं कदे दवाई ਲਈ होनी भी अपनियां ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, कोई ऐसा इंजैक्शन बनया होवे, इहो जी दवाई बनी होवे, मेरा बच्चा मनमुख है गुरमुख बन जाए, मेरी धी कुराहे पई है गुरमत के राह ते तुर पे, कोई है दवाई? हाँ, ये कोल है, गुरु कोल है। ये मनमुख तो गुरमुख बना देंदा है, ये बगले तो हंसला बना देंदा है, ये मानस तो देवते कर देंदा है, ये इयानी तो सियानी कर देंदा है, ये बड़भागण बना देंदा है, एक कुचजी तो सुचजी बना देंदा है। ये कोल ताकत है। इस लई गुरमत ने कल्ले म्यूजिक नाल नहीं जोड़िया। सानू वो दसम द्वार की लोड़ नहीं, सानू तो गुरु वल्लों दिती हुई मत वाले दसम द्वार की लोड़ है। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत जीते मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई। मालिक जी मेरे ते कृपा कर, तू मैनू वो अकल दे, वो अकल रूपी मेरा ताला खोल। नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्तर खाया। कि फिर खुलता नहीं? सब कहते खुलता है। गुरुद्वारे लाए भावनी। हुण समझ लेना थोड़ी जी गल। हजूर ने गुरबाणी विच वचन किया है, कहते जिसका ग्रह तिन दिया ताला। जेड़े मालिक ने घर बनाया उसे नहीं नूं ताला ला दिता। कुंजी गुर सौंपाई, पर कुंजी गुरु नूं दे दी। आगे जाके गल करनी। कुंजी गुरु नूं दे दी। एक शब्द होर सुनियो, गुर कुंजी पाहुल निबल। कहते गुरु दे कोल चाबी है, ते साडे सुरत नूं, साडे इस जीवन नूं माया दा ताला लग्या होया है, ते साडे कोल खुलदा भी नहीं। गुर कुंजी पाहुल निबल, मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े। ताक का मतलब दरवाजा। ते आ भी पंक्ति बड़े ध्यान मंगती है। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हथ। किसी के होर हथ है भी नहीं कुंजी। हुण थोड़ी जी विचार को समझो। याद रखियो, आप घर दियां बहुत चीज़ां जिहड़ियां एक दूजे नाल साझियां कर लैंदे आ। आंढ गुआंढ है, साडा जीवन नित दा अंग है, पर चाबी केवल उहनूं दित्ती जांदी है जिहदे ते इतबार भी होवे ते जिहदे नाल प्यार भी होवे। हालांकि बहुत छोटी जी चीज़ है, चाबी बहुत छोटी जी चीज़ होंदी है, पर चाबी उहनूं देने, कुंजी उहनूं देने है जिहदे नाल दो सांझां रलदियां होण, इतबार भी होवे ते प्यार भी होवे। सच करके जाणिओ, कई बारी तो अपने धी पुत भी हुंदे ने, प्यार सारियां नाल है, पर इतबार सारियां ते नहीं, सारियां नूं चाबी नहीं दिंदे। नहीं ये कढ़ के कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है। गुरु ने कुंजी अपने कोल रखी हुई है। हुण जे गुरु कोलों कुंजी लैनी तो दो चीज़ां तुहानूं करनियां पैणगीਆਂ। नंबर एक, गुरु ते विश्वास। विश्वास पक्का करना पएगा। दूजी गल है, गुरु नाल भावनी लाउणी पएगी, गुरु नाल प्रेम पाउणा पएगा, तां कुंजी मिलनी है। आ गुर प्रसाद शब्द है जिहड़ा, ये वार वार इस गल ते संकेत करदा मना, गुरु नाल प्यार बना। इवें तुरे जांदे राही नूं गुरु चाबी नहीं दिंदा। सारियां नूं मत सानूं क्यों नहीं आउंदी? आपां कथा कीर्तन सारे सुनते हैं। किन्ना अजकल संसार में, मैं बेनती की सी, किन्ने धार्मिक स्थान ने, किन्ना धर्म कमाया जा रहा है। टीवी ते देखो, जिहड़ा मर्जी चैनल खोल लो, कोई ना कोई कथा करते मिल जाएगा तुहानूं। पर कारण की है? असी सिर्फ धर्म के दुआले दुआले परिक्रमा कर रहे, अंदर तो जा ही नहीं रहे। अंदर तां जावांगे जो ताला खुलेगा, ताला तां खुलेगा जो कुंजी गुरु कोलों लवांगे। हुण गुरु कोलों कुंजी किवें मिलनी? गुरुद्वारे लाए भावनी।
अपनी भावना, अपना प्रेम गुरु नाल ला। प्रेम कर, मिलना वही है जो बीजेगा। जे प्रेम बीजेगा मना ते सच करके जानी तेरी झोली प्रेम नाल भर जाएगी। बड़े बड़े मसले हल हो जाते ने प्रेम नाल। पर जे चित्त दा कठोर है ना, फिर उस मालिक दे दर दी दात नहीं मिलती। गुरुद्वारे लाए भावनी, वो तो प्रेम नाल खिचना चाहता है, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਭਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। सतगुरु का सिख प्यारा कोई भी हो सकता है। गुरुद्वारे लाए भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। एक ना का मतलब होंगे कईयां नूं मालिक ने कृपा करके कईयां नूं जिन्हां ने गुरु नाल भावना ला ली, जिन्हां ने गुरु नाल प्यार बना लिया, गुरु ने उन्हां दी जिंदगी का ताला खोल दिता। भनत नानक परम पट खुले, गुर प्रसादी जानिया, साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यो मन मानिया। सतगुरु नाल मन मन गया ते अंदर मालिक ने कृपा कर दी। एक ना 10वां द्वार दिखाया, उन्होंने 10वां द्वार दिखा दिता। उन्होंने दस दिता, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। आ है साडा। तह अनेक रूप नौ नव नित, उस अवस्था विच अनेका रूप, अनेका तरह के नाम, अनेका तरह के खजाने, नाम के खजाने, ये उस अवस्था विच मनुख नूं महसूस होंदे ने भी तेरे तो अंदर बहुत कुछ पिया। हुण मैं 2 बेनतियां करनियां चाहुंदा, उन्हां नूं पकड़ विच रख के तुरियो, फिर इस शब्द के अर्थ सानूं समझ लग जाणगे। मनुख जिंदगी पर रूप देखदा है, जिंदगी पर सुहपण देखदा है। जिहड़ी चीज़ ना सोहनी लगे नहीं कबूल करदा। सब तो पहले इन्हीं अखां नूं धोनी चाहिए। मेरा ख्याल है भी आप अपनी जिंदगी च सब तो वधीक राय, सब तो वधीक सलाह शीशे की लेने। पग बनी फिर पुछने भी किहो जिहा लगना मैं, कपड़े पाए फिर पुछने भी किहो जिहा लगना मैं, चले हुण किते फिर पुछ के तुरने भी तू हाँ करना मैं जावां। कारण की भी अखां दी भुख है। फिर दूजियां नूं वेखने भी दूजियां दी सौपण किहो जी है, किन्ने प्रभावित होने असीं। सतगुरु ने कृपा की, कह लगे इस अवस्था में तेनों नहीं भुख रहेगी, हुण अखां दी भुख है। भाई गुरदास जी का वचन है बड़ा प्यारा, कहते किन्नी जिंदगी लंघ गई, किन्नी जिंदगी लंघ गई। बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ापा आ गया, पर अख की भुख नहीं मिटी। अखी वेखना रचियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे। मैं देखिया वडेरी उम्र च शुगर छड्ड देने आपां, नहीं वड्डी उम्र हो गई हुण नहीं खानी। क्यों छड्ड देने, किन्ना कुछ त्याग देने हैं। पर मैं अज तक नहीं वेख्या कोई वडेरी उम्र च आके कहे भी हुण मैं निंदा नहीं सुननी, हुण ना मैनूं सुनाया करो, मेरी उम्र वडेरी हो गई हुण। क्योंकि असीं रज्जे नहीं हैं, असीं रज्जे नहीं अपनी उस्तत तो, असीं रज्जे नहीं बगानी निंदा तो।
हजूर कहते भाई गुरदास जी का वचन है, अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तद निंदा कन सुन रोबन ते हासे, साथी जीव न रजिया कर भोग बिलासे, नक न रजा वास लै दुर्गंध सुवासे, रज न कोई जीविया कूड़े प्रवासे, पीर मुरीदा पिर घड़ी सच्ची रह रासे। सतगुरु फिर अखा रजदियां ही नहीं, कहते नहीं ऐस अवस्था च रज जानियां ने। कौ भीखन दोए नैन संतोखे, संतोखे गए नैन, रच गए नैन, हुण नहीं जी करदा बाहर देखण नूं। कौ भीखन दोए नैन संतोखे, जत देखो तत सोई। मैनूं हुण मालिक ही नज़र आउंदा है, सारियां च रब ही दिसदा है। तह अनेक रूप नौ नभ नित, धर्मी बंदा क्यों नहीं किसी तो प्रभावित होंदा? क्योंकि अपने मालिक नाल जुड़िया होया है। उहदे कोल नाम दा खजाना है, नव निध, 9 ही तरह के खजाने उहदे कोल ने, उहदे जीवन विच ने। इत्थे आके पातशाह बनदा मनुख, उहदे कोल सब कुछ है, रजिया होया है, नीयत का रजिया होया है। और राजा शब्द भी है ना जिहड़ा, ये राजनीतिक शब्द नहीं सी, ये धार्मिक शब्द सी। राजे का अर्थ होंदा सी रजिया होया, जिहड़ा रजिया होया होंदा सी उहनूं राजा बनाउंदे सी भी ये लोकां नूं लुटेगा नहीं। पर भाई गुरदास जी नूं फिर कहना पिया, कहंदे कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टा, तू अंदरों तो भुखा ही रह गया ना मना। गुरु कृपा करदा है, आ 10वां द्वार साडा, तह अनेक रूप नौ नभ निध, जेड़े इस गलों रज गए उन्होंने कोई मुठाजगी नहीं। एक फकीर आके बैठा है, उन्हें दुनिया च बड़ा रौला पाया, लोगों के कोल बड़ा प्रचार करवाया जी मेरे च शिव जी की जोत है, कि मैनू बड़ा कुछ पता लगता है। लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, एक पल लगती है उधरले पासे प्रभावित हो जाते हैं। बड़े लोग आए, एक गुरु का सिख भाई तिलका वो ना आया। हुण जोगी नूं आके दसते ने भी एक बंदा नहीं आया, बाकी सारे आ गए। जोगी बार बार कहता भी जिहड़ा अज मेरे दर्शन करेगा उन्हें स्वर्ग मिलेगा, ओदा अंतर आत्मा मैं खोल देंगा, उन्होंने सारी सोची हो जाएगी। गुरु का सिख अडोल है। दूजे दिन, तीजे दिन, 5वें दिन आखिरकार बड़े लालच दिते पर वो ना आया। फिर वो खुद ही जोगी आ गया, कह लगे ने सिलक वालिया दरवाजा खोल, अज मैं तेनू मिलन आया, तू मैनू मिलन नहीं आया, मैं तेनू मिलन आया। वो कहते दरवाजा हजे भी नहीं खुलना। कहते क्यों? कहते हजे भी गलती करना, सिख नूं मिल के की करेगा, मेरे गुरु नूं मिल। कह लगे फिर तू एक कृपा कर, दरवाजा खोल, तेरे गुरु को चलने हैं। दरवाजा खोलिया, सिख अगे लग्या, वो साधु पिछे लग्या। गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों च गए, सतगुरु के दर से मत्था टेकिया। कह लगे पातशाह धन है तेरा सिख, किसी लालच में फसिया ही नहीं। कितना सिद्ध कोई गए, जिसका अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। शरीर रूपी गुफा दे विच रब रखिया होया, परमेश्वर की अंश है। जे उन्होंने मिलना है तो आ 10वां द्वार खोलना पएगा, गुरु दसे अनुसार चलना पएगा। अपनी सोच नूं गुरु अनुसारी बनाइए, फिर सानू अंदर की सोची हो जाएगी, फिर सानू रब्बी मिलाप हो जाएगा। इतनी बेनतियां कबूल, भुल्लां ना चटाड़दे होए अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।